शेर के साथ मिलेगी मंजिल मकसूद हम ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद हम ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है, वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। धड़क रहा है मेरे दिल में कायनात का दिल, कि धड़क रहा है मेरे दिल में कायनात का दिल, इस एक चिराग से रोशन है बेशुमार चिराग। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम, मेहमानान एज़ाम और सरज़मीने जामिया नूरुल इस्लाम वलीदपुर यूपी के चहकते महकते तालिबान उलूम नबूवत, आज 26 जनवरी यानी यौम जमहूरियत है। यौम जमहूरियत पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। लुत्फ ये है कि लोग पहले जमहूरियत का मतलब समझे, फिर जश्न जमहूरियत मनाए, क्योंकि ये बात मान ली गई है कि सियासी निज़ाम का बेहतरीन शक्ल जमहूरियत ही हो सकती है, क्योंकि जमहूरियत उस निज़ाम का नाम है जो अवाम की मर्जी से, अवाम के जरिए और अवाम के फायदे के लिए तश्कील पाए। हम जब कभी जमहूरियत का तस्वुर करते हैं तो उससे एक खास मफहूम दिमाग में पैदा होता है और हम इजमाली तौर पर यह मान लेते हैं कि यह निज़ाम दुनिया के तमाम निज़ामों पर फाइक है। लेकिन जहां तक जमहूरियत का अमली मुजाहिरा का ताल्लुक है तो उससे ये हकीकत वाज़ेह होती है कि इसका मफहूम दुनिया के चंद दूसरे निज़ामों के नफी से पैदा होता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इंसानी फितरत के करीब ये वो निज़ाम है जो उसके फितरी तकाज़ों का खुला खुला जवाब दे। ये फितरी तकाज़े इंसाफ, मसावात, अमन और खुशहाली पर मुश्तमिल है। अगर हम चाहें तो तमाम तकाज़ों को एक लफ्ज़ खुशहाली में समझ सकते हैं, क्योंकि इंसाफ, मसावात और अमन के बगैर खुशहाली का हुसूल नामुमकिन है। और खुशहाली ही एक ऐसा सरचश्मा है जिससे दूसरी तमाम सूतें उबलती है, और खुशहाली असल है और दूसरे औसाफ उसके माउन है। बिलाशुबा हिंदुस्तान में जमहूरी निज़ाम का तजुर्बा हो रहा है, लेकिन खुशहाली का निशान, खुशहाली का दूर दूर तक कोई निशान नहीं। जमहूरियत पर एक तवील अरसा गुजरने के बाद भी ना हिंदुस्तान में गरीबी, न पसेमात की दूर हुई है, न कौमी एक जहती को फरूग हुआ है। हालांकि यहाँ जारहाना नेशनलिज्म भी है, सूबाइयत भी है, कबाइलियत भी है, नस्ल परस्ती भी है, जात पात भी है और फिरका परस्ती की लानत भी, और हिंदुस्तान में गुर्बत और जहालत भी है। यानी हिंदुस्तान में जमहूरियत तो है मगर खुशहाली के बगैर। हिंदुस्तान में खुशहाली कब आएगी, खुशहाली आएगी या कभी ना आएगी, यह अलग मौजू है। ताहम कोशिश होनी चाहिए कि सही मानों में हिंदुस्तान में हमारे यहाँ जमहूरियत कायम हो और खुशहाली का सूरज सुबह ताबिनाकी के साथ तुलू। हालांकि जमहूरी निज़ाम में अमीर और गरीब, छोटे और बड़े का कोई इम्तियाज नहीं करता। यहाँ सबके हुकूक एक साथ, सबके इख्तियारात बराबर और सबकी जिम्मेदारियाँ एक जैसी होती हैं, और सबको अपने अपने मज़हब पर चलने की मुकम्मल आज़ादी, तकरीर और तहरीर की आज़ादी, हुसूल तालीम की आज़ादी, और हर शोबा ज़िंदगी में सबके साथ एक सा सलूक और बर्ताव किया जाता है और सबको तरक्की के मौके मिलते हैं। और यही सब जमहूरियत के आला मकासिद है। और यही सब जमहूरियत के आला मकासिद है। अगर हम इन मकासिद को हुसूल करने में कोताही करेंगे तो हमारी साख गिर जाएगी।
اور ہمیں دنیا والوں سے یہ بجا طور پر تانا سننا پڑے گا کہ ہم نے جمہوریت کی حفاظت نہ کر سکا۔ اس لیے ہندوستان کے ہر شخص کا فرض بن جاتا ہے، ہندوستان کے ہر شخص پر فرض ہو جاتا ہے، ہندوستان کے ہر شخص پر فرض ہو جاتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں جس قیمتی ورثہ سے مالا مال کیا ہے، اور جو جمہوری نظام ہماری ذمہ داری میں دے کے گیا ہے، ہم اس کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں اور اس کے فروغ میں سب ایک سا رہے اور اس کے فروغ میں سب برابر کوشاں رہے، تاکہ ہم آنے والے نسل کو کم از کم اتنا تو کہہ سکے کہ مانا کہ اس زمین کو نہ گلزار کر سکے، کچھ کھار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم۔ میں آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں ویر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندو ستا ہمارا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔